नवाब मोड़ निवासी शफीक अंसारी की मौत के एक दिन बाद परिजनों व ग्रामीणों ने अस्पताल सहित चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप। अनुराग मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के बाहर परिजनों और ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए झामुमो कांग्रेस कार्यकर्ता। धरना प्रदर्शन देख अस्पताल कर्मी काउंटर छोड़ भागे। मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी व थाना प्रभारी दोषी पर कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन किया गया समाप्त। मधुपुर शहर के पत्थर चट्टी मोहल्ला स्थित अनुराग मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में बीते 2 जून को इलाज के दौरान मधुपुर थाना क्षेत्र के नवाब मोड़ निवासी 35 वर्षीय शफीक अंसारी की मौत को लेकर सोमवार को मृतक के परिजन व ग्रामीण समेत झामुमो व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए अस्पताल प्रबंधक और चिकित्सक के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों व ग्रामीणों का कहना था कि अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही के कारण मोहम्मद शफीक अंसारी की मौत हुई। लोगों ने चिकित्सक की डिग्री और अस्पताल के दस्तावेज की जांच करने की मांग करते हुए मधुपुर थाने में लिखित आवेदन दिया है। नाम मोहम्मद डॉक्टर राहत अली हुआ। तो मैं एक्चुअली मेरे भाई का कल एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट मीन्स डेट ये अचानक सा सीवियर वोमिटिंग होने लगा। जब सीवियर वोमिटिंग होने लगा तो मेरा भाईजान बोले कि चलो हम अनुराग हॉस्पिटल ले जाते। तो मैंने जल्दीबाजी में हॉस्पिटल पहुंचा। तो मैंने एडमिट किया। वहाँ था, मैंने बीपी नापा था। तो बीपी मेरा था कि 180 प्लस था, 180 बीपी था। तो और पल्स रेट थोड़ा हाई था, 120 था पल्स रेट। तो मैंने जब पल्स रेट हाई था और SpO2 थोड़ा गिरा हुआ था, हाइपोक्सिया कंडीशन में था, वो 50 था। क्योंकि सर वो चॉकिंग के कारण जो एस्पिरेशन हो गया था। जब सीवियर वोमिटिंग हुआ तो फूड जो है इनगल्फ करके जो ट्रैकिया में उसमें फंस गया था। जब ट्रैकिया में फंस गया तो एयरवे जो उसका ब्लॉक हो गया। जब उसमें हवा जब बाहर से नहीं आ पा रहा तो उसमें सांस लेने में दिक्कत हो गया। तो उसका SpO2 थोड़ा गिरने लगा। तो मैंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यहाँ एडमिट कराया। जो यहाँ का स्टाफ था, मैंने बोला कि तुरंत आप इसका जो वेंटूरी मास्क है वो लगाइए। पहला तो सर ये इसको वेंटूरी मास्क का साइज उसका नहीं था, क्योंकि वहाँ हर डिफरेंट पेशेंट आता है, उसका सबका साइज डिफरेंट होता है। तो वो साइज नहीं था और उसको लगाने का अनुभव भी नहीं था जो वहाँ स्टाफ था कंपाउंडर। और सर हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 24/7 डॉक्टर हमेशा होना चाहिए, लेकिन उस टाइम नहीं था, जिसके कारण उसका SpO2 थोड़ा और गिरने लगा। अब कैसे करके थोड़ा टिल्ट करके जब वेंटूरी मास्क लगाया तो उसका SpO2 बढ़ने लगा। अच्छी बात है कि पल्स रेट भी थोड़ा नॉर्मल आने लगा। हम बोले डॉक्टर को बुलाइए, इसको इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर देगा और जो फॉरेन पार्टिकल एस्पिरेशन है उसको बाहर निकाल देगा। जो ये जब प्रोसीडियर हुआ तो सर एक डॉक्टर RP सिंह करके हैं, वो आए और थोड़ा डायग्नोसिस किए कि हम तो फाइनल डायग्नोसिस था कि थोड़ा एस्पिरेशन किया है फूड को। तो कहा कि सांस वो मुंह से ले रहा था, नहीं ले पा रहा था नाक से। तो वो किया है। उसके बाद जब प्रोसीडियर स्टार्ट किया तो विदाउट मेरे कंसेंट से कि वो मैंने बोला कि आप पहले ये किए हैं इंट्यूबेशन, बहुत रिस्की चीज़ होता है सर ये इमरजेंसी में। आप किए हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं इसको, अगर नहीं किए हैं तो आप रेफर कर सकते हैं। हम SpO2 मेंटेन करके हम ले जाते हैं कहीं और। क्या लगता है आपको, क्या अस्पताल की तरफ से कैसा लापरवाही किया गया या कैसे क्या लगता है? ये सर ये मैं भविष्य में ऐसा ना हो कि इमरजेंसी में कोई भी आता है तो आप डॉक्टर हमेशा रखिए। और जो इक्विपमेंट होता है यहाँ का, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इक्विपमेंट, वो हमेशा होना चाहिए। क्योंकि सर अब कार्डियक अरेस्ट हो गया, आप डिफिब्रिलेटर आपके पास नहीं है, तो फिर रिदम को हम मेंटेन कैसे कीजिएगा, फिर वापस आप नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए जितना भी हम कल ऐसे ही सीन मेरे साथ हुआ, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब जो ड्यूरिंग प्रोसीडियर इंट्यूबेशन में, तो उसको अगर डिफिब्रिलेटर रहता तो चांसेस था कि वो वापस रिदम आ सकता था। अब नहीं था, उसके कारण वो, और जो डॉक्टर था उसको फुल ट्रेनिंग होना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट में यहाँ पे तो उसको फुल ट्रेन करके आप भेजिए। वेल ट्रेंड जो डॉक्टर होता है उसको आप वहाँ पे ड्यूटी देना चाहिए। क्या मांग करते हैं अब आप? तो यही मैं मांग करता हूँ कि आज मेरा भाई खोया, कल किसी और का ना खो जाए। तो इसके लिए जो स्वास्थ्य, मैं DC से मांग करता हूँ कि यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम है उसका बेहतर किया जाए, और जो हॉस्पिटल है उसकी जांच किया जाए कि सर वो डॉक्टर भी है सर, कहीं नाम हो हम इस डॉक्टर में जो कल जो मेरा किया है वो इस डॉक्टर का कोई डिग्री भी हमको नज़र नहीं आ रहा है। और इसका हमको ये डिग्री कहीं छापा हुआ नहीं कि ये स्पेशलिस्ट कौन है। एक अच्छा वेल ट्रेंड अगर जनरल फिजिशियन भी होता तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी होता, बढ़िया से कर सकता था इस प्रोसीड्यूर को। लेकिन जब इसका ये नहीं होने के कारण सर ये, और उसके बाद सर कॉज ऑफ डेथ नेचुरल दिया, जबकि मैं यहाँ आया था SpO2 बढ़िया था। और जब मरा हुआ था तो आप सर इतना बिलिंग जो आप किए हैं किस लिए किए हैं?
है, बिलिंग है? नेचुरल डेथ अब अगर है, अगर मरा हुआ पहले से आया है मैनर ऑफ डेथ, तो सर ये बिलिंग की आप दिए हैं, जो पॉलिक की आप लगाए हैं, सक्शन ट्यूब लगाए हैं, कैथेटर लगाए हैं, टीटर, तो किस लिए लगाए हैं? तो उसका हम तो यही चाहते हैं कि यार ये सब सर पैसा मायने नहीं रखता है। आप हर चीज़ कीजिए प्रोसीजर, लेकिन आप उसको एक होप दीजिए। अगर नहीं होप है आपके पास तो आप रेफ़र कर दीजिए। मेरा यही मानना है। बचाना तो भगवान का काम होता है, लेकिन सर जो सेकंड गॉड वो डॉक्टर को बोलते हैं। अगर डॉक्टर नेग्लिजेंस होता है तो सर ये बहुत बुरी बात है आज के दौर में। तो इसीलिए मैं स्वास्थ्य हेल्थ सिस्टम को सुधारने का मैं बहुत ये मांग करता हूँ कि सर इसमें फोकस की जाए और जांच की जाए कि ये दूसरा के साथ ये घटना ना घटे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राहत अली है। मामला जो शफीक अंसारी जो हमारे पंचायत के थे, वो बहुत ही नेक और अच्छे लड़के थे और उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। और शफीक का जब वॉमिटिंग चालू हुआ तो अनुराग हॉस्पिटल लेकर के पहुंचाया गया। अनुराग हॉस्पिटल आने के बाद जो है यहाँ के डॉक्टर साहब और यहाँ के जो स्टाफ थे उनके साथ शफीक का एक भाई भी है, क्या नाम है, डॉक्टर राहत साहब, वो भी साथ में हैं, उनको अंदर घुसने नहीं दिए गए। और जिसके कारण से लड़का का यहाँ पे जब घुसाया गया हॉस्पिटल के अंदर में घुसाया गया, तो फिर यहाँ पे करीबन आधा घंटा तक हॉस्पिटल के अंदर में रखा। उसके बाद यहाँ से उसका डेथ सर्टिफिकेट बोला मृत्यु हो गया, आप लेके चले जाइए। क्या कोई भी आदमी क्या मांग करते हैं आप? मांग ये चीज़ करते हैं कि इस हॉस्पिटल का जो है तो जांच होना चाहिए और हमारा जिस ENT का डॉक्टर हो या चेस्ट का डॉक्टर हो, वो हमारे पेशेंट को देखते अगर हो सके, ऐसा नहीं हो पाता। उधर हो हंगामा देखकर अस्पताल कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग निकले। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर BDO राजीव कुमार सिंह, थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों को समझा बुझाकर जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। वहीं अनुराग मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर RN कुमार का कहना है कि जो बच्चे आए थे, जो है ना, बहुत दुखद समाचार है उनके लिए, तो वो उनके परिवार के लिए बहुत दुखद समाचार है। लेकिन चीज़ें जो थी, जो आए तो जो हालत में आए थे पेशेंट, उस हालत में 5 से 10% बचने की संभावना होती है। जब हम इमरजेंसी में आए और हम आके जब हमें इन्फॉर्मेशन हुआ, हम बैठे हुए थे चप्पर में, तो मेरे को लगा कि सर इमरजेंसी में आया है पेशेंट। तो हम जाके जब देखे पेशेंट की हालत तो बहुत गंभीर स्थिति में है। और जब हम परिजनों से बात किए कि देखिए जो स्थिति है इसमें 5 से 10% बचने की संभावना है, और आप क्या कहते हैं, यहाँ पे हाथ हम लोग लगावे कि आप बाहर लेके। बोला कि नहीं सर, अभी तो आप आए हैं, आप जो बेस्ट हो इमरजेंसी कीजिए। तो हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जब हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसमें हमने पाया क्या कि उसकी जो है ना सांस उल्टा चल रहा है। ऐसे जो हम लोग कहते हैं कि उल्टा सांस चलिए आप नहीं बचेगा, तो वो उल्टा सांस चल रहा है। और जब हम लोग उसकी वाइटल मॉनिटरिंग किए तो सैचुरेशन जो है ना 32% था, जो कि आप और हमारा जो रूम एयर पे जो यहाँ हवा में सांस लेते हैं हमारे 90 से 100% होती है। और उसमें शरीर में कोई हरकत नहीं था। हम लोग हरकत चुट्टी काट के यहाँ पे सीने पे प्रेशर डाल के देखते हैं कि हाथ हिला रहा है कि आँख हिला रहा है, ऐसा कोई हरकत नहीं था। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ब्रेन डेथ केस, ब्रेन का जब हम देखें आँख की पुतली देखें जिसको कहते हैं पिपिल, जब हमने लाइट बार की पिपिल देखे तो पिपिल बहुत ज़्यादा डायलेटेड था, जो ब्रेन डेथ का साइन होता है। और लाइट से कोई रिएक्शन नहीं, हमारा पुतली डायलेटेड नहीं होता है, और जो हम लाइट जो मारते हैं आँख में तो रिलैक्स करता है, रिफ्लेक्स होता है, वो सिकुड़ता है और फैलता है। वो भी चीज़ नहीं था। तो सारा चीज़ करते करते हम लोग जब सक्शन किए, माउथ को जब क्लियर किए, एक होती है इमरजेंसी प्रॉब्लम ABC, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, जो हम लोग एयरवे को क्लियर करने की कोशिश किए तो सक्शन किए, तो जब सक्शन के साफ करने का मतलब साफ किए तो वहाँ से मांस का टुकड़ा निकला यहाँ पे फंसा हुआ और ढेर सारा खाया हुआ अनपचा यहाँ गला में पूरा भरा हुआ था, जिसके कारण से निकालने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स में पूरे हम लोग साफ किए। उसके बाद होता है कि एडवांस लाइफ सपोर्ट, एडवांस में हम लोग कहता है कि एक ट्यूब, मुंह से ट्यूब डाल के यहाँ पे और लंग्स में हम लोग डाल देते हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे उसको पास करके वहाँ डायरेक्ट हवा देते हैं। हम लोग वही किए और उससे जो हम लोग सक्शन कर रहे थे, उसको जब साफ कर रहे थे पाइप घुसा के, तो उससे खाली फूड पार्टिकल ये जो है ना अध कचरा जो है ना निकल रहा था उससे, और जिसके ये होता है कि जो है लंग्स में चला गया। तो हम लोग वो सब करते थोड़ा सा पेशेंट बीच में रिलैक्स हुआ तो सैचुरेशन 70-74% आया। तो हम लोग को लगा, फिर ये करते करते हम लोग एम्बू बैग भी होता है एक, जिसे बाहर से सांस देते उससे कर रहे थे। और पार्टी को हम बोला दिए कि बचने वाली संभावना नहीं है, और बोला कि सर आप जो है आप यहाँ पे कीजिए। बोले ठीक है। और बात हो रही थी ICU शिफ्ट कराने की। जब हम लोग ICU शिफ्ट करें, ICU शिफ्ट कराने की जब बात हो गई तो हम लोग बोले ठीक है ICU आप वेंटिलेटर रेडी कीजिए,
वहाँ रेडी हो जाए तो हम लोग को इमरजेंसी में फ़ोन कीजिए, हम लोग पेशेंट लेके जाएंगे। इतने देर में जब वहाँ पे बेटर इन्फॉर्मेशन आया तो हम लोग आप सोचेंगे ले जाएंगे, एक उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है CPR, कार्डियोपल्मोनरी CPR हम लोग शुरू किए। तो CPR का मतलब होता है कि बाहर से प्रेशर दे के जो है ना हार्ट को चालू करने को, वो 30 मिनट की प्रक्रिया हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू ACLS प्रोटोकॉल, अमेरिकन एसोसिएशन हार्ट उसके प्रोटोकॉल जो बनाया गया उसके अनुसार किए, सारा मैनेज किए। 30 मिनट के बाहर से स्टिमुलेशन देने के बाद भी इसका हार्ट काम फिर नहीं किया। हमने फिर वो गार्जियन को बुलाया, बोले कि देखिए ये बच्चा अब नहीं रहा इस दुनिया में, आप बताइए आपको क्या करना। बोला कि ठीक है सर, आप बेस्ट काम किए, इनको नहीं बचना सर, कोई बात नहीं, हम लोग ले जाएंगे। तो वो लोग अपना डेड बॉडी के लिए, और हम लोग यह सर्विस की लापरवाही नहीं है। मैं खुद ICU एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इमरजेंसी का एक्सपर्ट हूँ, इसमें कोई है ICU का मैं एक्सपर्ट हूँ, इसमें कोई तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई है। जो इसको इस लेवल पे मिलना चाहिए इमरजेंसी में, वो सारा चीज़ किया गया है। किस डॉक्टर की देखरेख में ये इलाज चल रही ये मेरे ही देखरेख में इलाज चल रही थी। मैं यहीं पे था, ICU मोटी मेरा चल रहा था। जैसे इन्फॉर्मेशन हुआ मैं चंबर से दौड़ते हुए आया, उसको सारी जो है किया। और मेरे टीम, यहाँ हमारी टीम वर्क होती है ना, हमारे सारे टीम 5 आदमी की टीम है, वो सारे टीम एक्सपर्ट लगे हुए थे उसमें। धन्यवाद। वहीं इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि अस्पताल प्रबंधक एवं डॉक्टर की लापरवाही के कारण युवक की जान गई है। आगे उन्होंने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन धरने पर बैठे लोगों को दिया। शफीक अंसारी का जो हमारे आने के पश्चात ये मेरे को मालूम चला, यहाँ की जो जनता है वो बहुत आक्रोशित थी, मगर शांतिपूर्वक वो अपना धरना प्रदर्शन इस हॉस्पिटल प्रशासन के विरुद्ध कर रही थी। इस दरम्यान जो जानकारी पीड़ित के परिवारों से मुझे और धरना देने वाले लोगों से जो प्राप्त हुआ, उस जानकारी के आलोक में हम हॉस्पिटल प्रशासन के जो मुख्य कर्मी हैं उनसे भी हमने बात की और संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मांग की है। अगर यह हॉस्पिटल प्रशासन अगर दोषी है तो इस पर अवश्य कानूनी कार्रवाई होगी, और इस पर हम अपने जिला के कप्तान DC साहब को इस संबंध में अवगत कराएंगे, और संबंधित सारे जो बिंदु जांच के बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे सर के आदेशानुसार। फिर अग्रतर कार्रवाई इस हॉस्पिटल पे अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो 100% आप लोग विश्वास रखें कि ऐसे संस्थाओं पर कार्रवाई होना तय है, और ये कोई नहीं बचेगा इस तरह के मामले में। परिजनों द्वारा चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है सर। ये चिकित्सक के द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, परंतु कुछ बिंदु है जो जांच का विषय है, वो जांचों उपरांत ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें संपूर्णतः लापरवाही है या कहां तक ये लापरवाही किए गए हैं। ये जांचों उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। धरना प्रदर्शन में झामुमो कार्यकर्ता सह जिला परिषद सदस्य फारूक अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि नसरुल शेख, पूर्व मुखिया कलाम शेख, कांग्रेस नेता मोहम्मद सादिक उर्फ श्याम, NHUI जिलाध्यक्ष नसीम हुसैन, उम्र बंटी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।